सिंधु सरयू नर्मदा हे चर्मावती भद्रिका कावेरी महेन्द्र तनया सरस्वती यमुना। गंगा सिंधु सरयू नर्मदा हे चर्मावती भद्रिका कावेरी महेन्द्र तनया सरस्वती यमुना। सिंधु सरयू नर्मदा हे चर्मावती में शताब्दी समिति एक संस्था बनी थी बिहार में 1967 में गांधी जी का 100वां वर्ष मनाने के लिए। तो 100वां वर्ष तो था 1969 में, लेकिन संस्था पहले बन गई थी उसकी तैयारी करने के लिए। और उसी संस्था में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने गया था। वहीं मुझसे कहा गया कि मैला ढोने की प्रथा अमानवीय है, अस्वास्थ्यकर है, और गांधी का सपना था कि उन लोगों को इस काम से निकाल करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ा जाए। तो वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई है। मेरा नाम लक्ष्मी नंदा है और मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मैला ढोने का काम करते थे, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। तो मैंने सुलभ में आके शिक्षा ली है और मैं कविता भी बनाती हूँ। बहुत कविता सुना दी मैंने, प्रतिभा पाटिल को भी सुनाई थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। से उत्थान की तरफ, गम के अंधेरों में खोई हुई थी जिंदगी, मर मर के जीने का नाम था जिंदगी, बेमतलब बेजान सी थी जिंदगी, उलझी उलझी सी परेशान सी थी जिंदगी, दिल में तीर सा लगता था जब नीच कहकर बुलाते थे लोग, कानों में पिघला शीशा सा घुलता था जब छोटी जात कहकर बुलाते थे लोग। क्या हम इंसान नहीं थे जो हमसे इतनी नफरत करते थे लोग। तभी एक रोशनी की किरण नजर आई, खुशियों की सौगात लेकर एक नई सुबह आई, अरमानों को जैसे नया आसमान मिला, सपनों को जैसे पूरा जहान मिला। आज आसमान छूने को मन करता है, आज खुली हवा में उड़ने को मन करता है। खोल दिए जिसने बंधे पंख हमारे, वो हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सर हमारे, जिन्होंने खुशियों से महकाई जिंदगी हमारी, उनकी भी फूलों सी महके जिंदगी। लोगों को समाज से, हालांकि समाज के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, और ना काम करते, मैला साफ न करते तो लोग बीमार पड़ जाते, मर जाते, हैजा होता, कौड़ा होता। इतना अच्छा काम किया समाज के लिए, लेकिन
समाज ने उन्हें क्या दिया? अपमान, उत्पीड़न, हाँ, और दुख भरा जीवन। मेरा नाम उषा चौमड़ है और मैं अलवर राजस्थान से आई हूँ। पहले हम मेला ढोने का काम करते थे तो बहुत ही तकलीफ होती थी हमें, मतलब प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती थी खुद के लिए, जैसे पेट में दर्द, उल्टियाँ, चक्कर, सिर में दर्द। और मैं जो अब हेल्थी ऐसी भी नहीं थी, बहुत पतली थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने बचपन से मेला ढोने का काम किया। छोटी थी तो मम्मी के साथ जाती थी और शादी के बाद ससुराल में भी यही काम करना पड़ा, सास के साथ यही काम करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम सिखाया जाता है। जैसे बड़ी कास्ट में बच्चों को सिखाते हैं कि भाई स्कूल में जाना, पढ़ना, और हमको सिखाया जाता है मेला ढोना शुरू में, क्योंकि मम्मियों के साथ जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही काम आगे भी करना पड़ता हमको। तो ऐसे हम तो मेला ढोने का काम करते थे। एक दिन पाठक सर आए थे अलवर में और उन्होंने हमें मेला ढोते हुए देखा। उसमें ऐसा है ना कि जो स्वच्छता जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन के लिए, और स्वच्छता के अभाव में ही बीमारियां होती हैं। और ऐसा जो पाया गया है कि स्वच्छता के अभाव में 50 प्रकार की बीमारियां होती है, जिसमें कि आपको हुकवर्म है, राउंड वर्म है, कॉलरा है, टाइफाइड है, यहाँ तक कि बच्चों को लकवा जो मारता है, तो लकवा मारने का भी कारण होता है कि बच्चों के पैर में जब पखाना लगता है, माँ देखती नहीं, समझती ठीक से नहीं उसको है, और वही कीड़ा जब जाता है तो लकवा मार देता है। तो ये 50 प्रकार की बीमारियां हैं जिससे कि ये पखाने के कंटेक्ट से होता है। तो यदि अपने को स्वच्छ रखेंगे तो भी आप बीमारियां नहीं होगी आपको। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि आपका परिवेश साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, जहाँ रहते हैं स्वच्छ नहीं है, आपका बर्तन साफ नहीं है, आपका हाथ साफ नहीं है, आपका खाना साफ नहीं है। अथर्ववेद में लिखा है कि गंदा पानी पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे और अधिक पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अब छोटी सी बात है कि गंदा पानी पिएंगे बीमार पड़ेंगे आप, और अधिक पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे आप। तो उसी प्रकार से है कि स्वच्छता की जो बात है हर बात में है, सिर्फ शौचालय की बात नहीं है, वो भोजन में भी है, वो पानी में भी है, क्योंकि पानी जो है सबसे ज़्यादा बीमारी उससे पैदा होती है, गंदे पानी से। तो स्वास्थ्य के बारे में कहना मतलब ये हमारा है कि किसी जगह को साफ रखने के लिए, और होता क्या है जो बीमार पड़ते हैं स्वच्छता के अभाव में वो काम नहीं कर पाते। 365 दिनों में 200 दिन काम करते हैं, 150 दिन काम नहीं करते हैं। तो एक तो गरीब है ही है, और फिर और गरीबी उनकी बढ़ जाती है क्योंकि काम नहीं कर पाते हो। बीमारियां होती है अलग, पैसे खर्च होते हैं अलग। हाँ, अभी आप स्टेटिस्टिक्स आया है कि अब मुझे उतना याद नहीं है अभी, कितने बिलियन इंडिया में खर्च होते हैं प्रति वर्ष स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। तो यदि घर में शौचालय हो, साफ सुथरा शौचालय हो, और आपका परिवेश साफ सुथरा रहे, शुद्ध पानी पीजिए, तो निश्चित है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए स्वच्छता का, सैनिटेशन के साथ स्वास्थ्य का बहुत बड़ा संबंध है। कि मेरा काम जो है एक आविष्कारक का है। जैसे जेम्स वाट ने रेल का इंजन बनाया और न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया, तो मैंने तो 2 टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी, 2 टेक्नोलॉजी बना के चला के साबित कर दिया कि दुनिया के 2 अरब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है, और यही 2 तकनीक है जिसके माध्यम से उनके घरों में शौचालय हो सकता है। सीवर से संभव नहीं है। सीवर पहली बार लगा था इंडिया में 1870 में कलकत्ता में, अब तो लोग बोलते हैं कोलकाता। और 1870 से आप देखेंगे 2011 तक तो सिर्फ 269 शहर में ही सीवर लगा है। शहरों की संख्या कितनी हमारी है तो 5161। कल से यदि शहरों की रचना को बंद कर दिया जाए, कल से शहर न बने यदि, तो भी सीवर लगाने में 3000 वर्ष लगेंगे। आप गांव की बात छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो स्वच्छता के लिए जो मेरा काम था वो हमने इन्वेंशन करके बना के चला के दिखला दिया। अब मेरा काम है एम्पावरमेंट का,
कि जो लड़के आज के हैं, जो लड़कियां हैं, जो नए नए इस जीवन में आ रहे हैं, वो चाहें तो प्रशिक्षण ले करके अपने अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उनको रोटी भी मिलेगी और समाज का भला भी होगा। तो मेरे जो योजना अपनी है सुलभ की, अभी हम 50 देशों में काम शुरू कर रहे हैं।